दोस्तों इंसान को हमेशा जगह और कोई एक भी पाकिस्तानी प्लेयर 100 के अंदर सोल्ड आउट नहीं हुआ। जी हाँ, ऐसा पहली दफा हुआ है। इसकी वजह क्या है? क्या क्योंकि इंडियन आईपीएल लीग के जो ओनर्स थे उन्होंने फ्रेंचाइजीज खरीद लिए, इस वजह से ये हुआ है? या जिसको कहते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इतनी बुरी है कि उनको वो रख ही नहीं रहे? सवाल सारे के सारे में आप तो भाई एक जमाना था हमारी टी20 टीम का बोल बाला था। हम दुनिया में टी20 में वर्ल्ड नंबर 1 होते थे। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला हमारा बॉलर होता था। सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली हमारी टीम होती थी। और अच्छा, पहले तो पाकिस्तान के प्लेयर सिर्फ आईपीएल में बैंड हैं। देखो, ऑन सीरियस नोट, आईपीएल तो वैसे भी ऐसी लीग है जिसमें हमारी बनती नहीं है खेलना, क्योंकि यार और उस लीग का स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया है। लेकिन पाकिस्तान की जो रोजी रोटी, क्योंकि पीसीबी से तनख्वाह थोड़ी कम मिलती है, तो हम लोग यहाँ पर प्लान बना के बैठे थे कि भाई कभी बांग्लादेश लीग खेल लेंगे, कभी श्रीलंका लीग खेल लेंगे, कभी बिग बैश खेल लेंगे, कभी हम दी 100 खेल लेंगे, कभी कैरेबियन प्रीमियर लीग। तो पाकिस्तान के लड़कों का पैसा कमाने का यही जरिया था कि वो दुनिया में हर जगह पर जाकर लीग खेलते थे। लेकिन अब क्योंकि आईपीएल जो है वो हर जगह पर अपना पंजा जमा के बैठी है, साउथ अफ्रीकन लीग इज ऑफिशियली आईपीएल। 100 के अंदर है 8 टीमें। इनमें से जो 4 टीमें है ना, वो आईपीएल के ओनर्स ने खरीदी है, जो कि मैनचेस्टर ओरिजिनल है वो लखनऊ की टीम हो गई है, नॉर्थन सुपर चार्जर्स है वो सनराइजर हैदराबाद की है, ओवल इनविंसिबल जो है वो मुंबई इंडियंस की है, साउथर्न ब्रेव जो है वो डीसी की है। लेकिन आपको एक रियलिटी बताऊं, ये जो टीमें है ना, इनमें से सिर्फ एक मैनचेस्टर ओरिजिनल एक ऐसी टीम थी जिसने पाकिस्तानी प्लेयर्स को 2024 के अंदर रखा था। उसामा मीर इसका पार्ट था। इसके अलावा किसी टीम में कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं था पहले भी। बाबर आजम, आप सोचिए अगर बाबर आजम आरसीबी से खेलता या भाई सीएसके से खेलता तो उसकी कीमत लगभग 35 करोड़ होती। अबे भाई कोई 100 लीग में नहीं खरीद रहा, तुम आईपीएल के सपने देख रहे हो। तोबा तोबा। हमारे कैप्टन हशमतुल्लाह शाहिदी ने भी नाम लिखवाया था, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही। वेरी सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट्स। पाकिस्तान क्रिकेटर्स में से एक भी दी 100 के ड्राफ्ट्स में सिलेक्ट नहीं हुआ। टोटल नंबर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जिन्होंने अपना नाम दी 100 के ऑक्शन में दिया था, वो जो लीग होती है इंग्लैंड के अंदर, उसमें से मतलब 45-50 लड़कों में से एक भी पाकिस्तान का जो प्लेयर है वो सिलेक्ट नहीं हुआ। अब इसमें एक रीज़न जो बताई जा रही है वो ये है कि दी 100 में 4 ऐसी फ्रेंचाइज उसको देखते हुए 100 लीग्स में उसका नाम देखा, मुझे बड़ी शर्म आई। मैंने कहा यार ये इसने क्या सोच के अपना नाम लिखवाया होगा कि भाई मैं ओडीआई का मिडिल ऑर्डर का इतना तगड़ा प्लेयर हूं जो 100 बॉलों पे 20 रन करके दे दो। लाने दे तेरे पे हशमत शाहिदी, साले मर जा जहर खा के। आए हाय हाय, होए होए मिठा अबरार। क्रिकेट की वो इंडियन ओनर्स की नहीं है। जैसे कि वेल्श फायर 2024 के अंदर हारिस इसका पार्ट थे, 2023 के अंदर शाहीन और हारिस दोनों इसका पार्ट थे। इसी के साथ साथ बर्मिंघम फ्यूनिक्स 2024 के अंदर इसका पार्ट थे नसीम शाह, जो कि हाईएस्ट सोल्ड हुए थे। इसी के साथ साथ ट्रेंड रॉकेट के अंदर इमाद वसीम थे। ये वो प्लेयर्स थे जो सोल्ड आउट हुए थे, लेकिन इनको कोई नहीं रखा गया। अब आप देखिए लिस्ट प्लेयर्स की लिस्ट, जिसमें रजिस्टर्ड जिन्होंने किया था, शादाब खान ने रजिस्टर किया था, नसीम शाह ने रजिस्टर किया था, मोहम्मद आमिर तक, ये तीनों के तीनों अनसोल्ड गए हैं। साइम अयूब भी अनसोल्ड, इमाद वसीम, हसन अली, मोहम्मद हुसैन, जमान खान, आजम खान, उसामा मीर, शान मसूद। अमेरिकन लीग इज ऑफिशियली आईपीएल, कैनेडियन लीग इज ऑफिशियली आईपीएल, दी इंटरनेशनल लीग ऑफिशियली आईपीएल। और अब 100 में दी 100 जो कि इंग्लैंड की लीग है, उसके अंदर भी 90% तक इन्वेस्टर जो है वो अब आईपीएल के आ चुके हैं, इंडियन आ चुके हैं, जिसके बिना पर यहाँ पर पाकिस्तान के कई सारे खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने अपना नाम दिया लिस्ट के लिए कि भैया जी हमें प्लीज सिलेक्ट कर लीजिए, कोई थोड़ा बहुत पैसा वैसा हो जाएगा, हमारा जुगाड़ हो जाएगा। दुनिया को टी20 में हम टफ टाइम देते होते थे। ये पुरानी बात नहीं है, ये आज से कुछ ही साल पहले, 8-10 साल पहले की बात है। वैसे तो आप कह सकते हो 8-10 साल भी काफी टाइम होता है, बट हमारी याद के हिसाब से तो ये अभी की जो है ना बात है कि पाकिस्तान टी20 में इस तरह से ब्रिलियंस ले रहा था। और आज पाकिस्तान के हवाले से जो है खबर आई है पाकिस्तान के प्लेयर्स को लेके, उससे मैं की दुनिया में जब ऐसी कोई न्यूज आती है तो भैया दिल को ना बड़ी ठंडक महसूस होती है। पता नहीं यार, अंदर से एक खुशी की लहर उठाती है। दोस्तों, द 100 लीग में 45 पाकिस्तानी प्लेयर्स जिन्होंने अपने नाम रजिस्टर करवाए थे द 100 लीग के लिए, एक सिंगल प्लेयर भी नहीं बिका है द 100 लीग में। अभी तो रुकिए, अभी और भी बताना है, जाना नहीं।
भैया आईपीएल फ्रेंचाइजीज के जो ओनर्स हैं या आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने स्टेक परचेज करनी है, इन्फ्लुएंस की बात हो रही है। पहले तो आपको बताता हूँ ना कि बड़े बड़े नाम कौन से हैं। मुझे दो नामों के ऊपर हैरत है, एक मोहम्मद आमिर का, दूसरा इमाद वसीम का, कि इनको भी नहीं सिलेक्ट किया गया। हालांकि ये दी 100 पहले भी खेल चुके हैं, इनकी T20 इंटरनेशनल्स में मतलब T20 के अंदर परफॉर्मेंसेस भी तगड़ी हैं और आगे पीछे खेल भी रहे हैं। अभी मोहम्मद आमिर रिसेंटली आपको बताया वो सिलेक्ट कर लेंगे तो, लेकिन दी 100 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान का मीडिया हड़बड़ा गया और पाकिस्तान के प्लेयर्स की इंसल्ट हुई है। कोई छोटी मोटी इंसल्ट नहीं हुई है। इससे बेहतर था कि भाई आप कुछ करते ही ना, लेकिन आपने किया है तो अब इंसल्ट भी बर्दाश्त करो। खैर, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। इंडियन प्रीमियर लीग आपको पता है कि दुनिया की नंबर 1 लीग है और उनकी जो टीम है, चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स हो, मुंबई इंडियंस हो, दिल्ली कैपिटल्स हो, बैंगलोर हो या कोई भी, अब वो शायद इस टाइम पे किसी इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा रिच जो है वो इस टाइम पे इंडिया की लीग्स की टीम है। आप खुद सोचिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा पैसा यहाँ पर चेन्नई के पास है। IL T20 खेल रहे थे इधर यूएई के अंदर, तो अब वो भी एक बेसिकली इंडियन बेस्ड सेटअप लीग है, तो उसके हिसाब से समझ नहीं आई दी 100 में इसके ना होने की। अब नसीम शाह वो हाईएस्ट जिसे कहते हैं बेस प्राइस के साथ गया था, 1,20,000 पाउंड, कोई नहीं सिलेक्ट हुआ। इमाद वसीम, साइम अयूब, इनकी बेस प्राइस थी 78,500 पाउंड्स, कोई नहीं सिलेक्ट हुए। शादाब, हसन अली, मोहम्मद हसनैन 63,000 की बेस प्राइस, कोई नहीं सिलेक्ट हुए। 30 बांग्लादेशी प्लेयर्स में से एक सिंगल प्लेयर भी द 100 लीग में नहीं बिका है। यह हालत है भैया पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट प्लेयर्स की। भैया देखे, इनके क्रिकेट एक्सपर्ट बोलते हैं कि भैया आईपीएल को बैन करवाओ। आईपीएल ने दुनिया की क्रिकेट को खराब कर दिया। 45-44 क्रिकेट प्लेयर्स ने सिर्फ और सिर्फ द 100 लीग्स के लिए अपने नाम रजिस्टर करवाए हैं। भैया पैसा का शर्मिंदगी वाली खबर कहूंगा, और शर्मिंदगी के साथ साथ एक हजीमत भी है कि मतलब कि पाकिस्तान के क्रिकेट के स्ट्रक्चर को, T20 के स्ट्रक्चर को मतलब एक तरह से तबाहाली की आखिरी में इसमें ताबूत में कील बोलूंगा कि जिस तरह से एक द 100 के ड्राफ्ट के हवाले की वजह परफॉर्मेंस नहीं है। नसीम शाह की परफॉर्मेंस 0 है, शाहीन की परफॉर्मेंस 0 है, हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस 0 है, इमाद वसीम की परफॉर्मेंस 0 है। ये बिटर रियलिटी है जिसकी वजह से दी 100 के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स सोल्ड आउट नहीं हुए। तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम को सोचना चाहिए, आगे से रजिस्टर करने से पहले भी सोचना चाहिए कि क्या हम बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं बाबर और रिजवान सोल्ड नहीं हुए, तो अब उनको बताता चलो बाबर और रिजवान ने रजिस्टर ही नहीं करवाया था, अक्लमंदी करके बहुत अच्छा फैसला किया। से खबर निकल के आई है, क्या वो खबर है और उसमें एक इंडियन एंगल का भी जिक्र हो रहा है, और क्या वो सच हो सकता है या नहीं हो सकता, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा इंडिया आईसीसी को नुकसान पहुंचा